जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। सो दिस इज़ अ न्यू वीडियो ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025 एनालिसिस के लिए। तो इसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि मतलब पूरा साइंस एंड टेक में क्या हम लोगों को ज़रूरत है, व्हाट अप्रोच टू बी टेकन फॉर यूपीपीएससी एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाला है, खासकर प्रीलिम्स के लिए। ये मेन से स्पेसिफिक नहीं, ओनली प्रीलिम्स से स्पेसिफिक है। तो सबसे पहले हम इसमें इस पूरी वीडियो में हम लोग सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कितना स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया है, कितना करंट पूछा गया है, फैक्चुअल कितने हैं, असर्शन रीज़न कितने आए हैं, स्टेटमेंट कितने आए हैं। बस यही 3 पैटर्न अभी तक पीसीएस ने फॉलो किया है। मैं आपको लास्ट में पूरा विथ पूरी डिटेल डाटा दूंगा। बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन हैं, फिजिक्स के कितने क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के कितने हैं, अप्लाइड कितने आए हैं, तो ये सब हम पूरी वीडियो में देखेंगे। और यूपीएससी कितना परसेंट यूपीएससी से सीख रहा है आयोग, हम ये भी एनालाइज करेंगे। और व्हाट सोर्सेज टू बी प्रिपेयर, नोट्स, करंट अफेयर मैगजीन कौन सी फॉलो करें, पीआईबी का आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है तो इस पर बात करेंगे। व्हाट मोर नीड टू बी डन, क्या हो सकता है। तो चलते हैं हम अपने पहले सवाल पे जो कि फिजिक्स है। मैं आपको सबसे पहले देखिए सब फिजिक्स का ये क्वेश्चन जैसे असर्शन रीज़न, असर्शन रीज़न का क्वेश्चन इस बार ज़्यादा नहीं आया है। असर्शन रीज़न के केवल 2 ही क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, केवल 2 ही, आगे आपको एक और मिलेगा साइंस एंड टेक के लिए। ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस एंड टेक पार्ट, ओके। सो डोंट बी नाउ। इवेपरेशन ऑफ सेट फ्रॉम द ह्यूमन स्किन dissipates body heats, high humidity on the hot day increases discomfort. So this is analysis class, so I will not go more deeply, but I will tell you the solutions and what is the reason. So this is a true but not correct. Both the statement are correct. This is also correct, this is also correct, but this is not a correct explanation of this. जैसे कि आपको पता ही होगा, इवेपरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम द ह्यूमन स्किन डिसिपेट बॉडी हीट। तो जब भी पसीना निकलता है तो पसीना जैसे सूख जाता है तो हमारे बॉडी की जो लैटेंट हीट होती है वो उसकी वजह से वो पसीना इवेपोरेट हो जाता है, तो हमारी बॉडी थोड़ी कूल हो जाती है। तो एक ये हुआ, इसका सही रीज़न यही होना चाहिए, यहाँ पे ये लिखा होना, लेकिन यहाँ पे लिखा हाई ह्यूमिडिटी ऑन अ हॉट डे इंक्रीजेज डिस्कम्फर्ट। तो ये रीज़न तो सही है, जैसे चेन्नई में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो वहाँ पर भी बहुत दिक्कत होती है लोगों को, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब भी ज़्यादा होगी तो मतलब पसीना सूखता नहीं है, वो लैटेंट हीट उसको उतना मिल नहीं पाता है। सो यही रीज़न है, दिस इज स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सो इसका ए जो है सही आंसर होगा। सो द अंडरस्टैंड द लॉजिक वाई यूपीपीएससी हैज़ आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन विच इज़ very common and this is not very this is conceptual, this is but not very hard question, this is a doable question. So we will also mark which is doable or not. So this is a doable question, this you should not get correct if you are preparing very well. So हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो अब इसमें जैसे वैसे हमेशा घटना चक्र में दिया रहता है तो ये हम लोग ज़्यादातर पढ़ के जाते हैं और कभी ना कभी हम लोग से टकरा जाते हैं। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ गो थ्रू द फैक्ट। अब यूपीपीएससी ऐसा हो गया है कि आपको फैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो इसमें आपको करना ही करना है, कोई इसमें वो दो राय नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कुंडाकुलम है, इसको ये है तमिलनाडु में, और ककरा पर इसका नाम ही खतरनाक है। तो ये है गुजरात में, कायगा आपका वो है कर्नाटका में, रावत बाटा ये आपका राजस्थान। तो देख लेना ये, दिस इज ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। आयरन डोम, iron dome was, and this is also you can say current oriented question. They have here they copied the approach of UPSC. So iron dome मिसाइल सबको पता है, इसराइल हमास वॉर चल रही थी तो इसका बहुत यूज़ हुआ था। तो दिस इज आंसर इज इसराइल, एज यू ऑल नो द ओनली 3। इस बार देखो यूपीपीएससी वालों ने जैसे ये उन्होंने कारीगरी की है, जैसे यहाँ पे फ्रांस है,
एक यहाँ पे ये, एक ऑप्शन यहाँ ये, एक फोर्थ ऑप्शन और भी कैसे कुछ लिख देते इराक उराक, उसके बाद फिर वो 1 2 3, मतलब यहीं से आपको 1 2 3 मानना रहता, 1 2 यही ऑप्शन हो जाते, लेकिन नहीं, इस बार ये थोड़ा आगे खेल के गए हैं। ये सब यहाँ पे 3 ऑप्शन देके यहाँ पे 1 and 2, ये मतलब केवल कंफ्यूज करने के लिए। इवन यू हैव अ लेस टाइम यू मे ऑल्सो गेट कन्फ्यूज विथ, जैसे अमेरिका के पास भी एक डोम है शायद, उसको गोल्ड डोम बोलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए शायद ये भी मार दो 2 and 3। तो यही आपको फंसाने की कोशिश की गई है इस बार, तो यही मेन है। बाकी अभी तक तो ऐसा मतलब 3 क्वेश्चन हम लोग गुजरे, तीनों क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो ऐसे नॉन सीरियस, उनके लिए तो मतलब चैलेंजिंग है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो ओके, तो इस बार यही सीखा है यूपीएससी से, यूपीपीएससी वालों ने, कि मतलब ऑप्शंस को थोड़ा कन्फ्यूजन बनाया जाए, थोड़ा सा और इसमें कॉम्प्लिकेशन डालो। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है, जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर 12th was held in March 2025। दिस वही करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये वैसे डिफेंस का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक में ही कवर होता है, तो इसका आंसर जैसे अब फैक्ट है भाई, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। ये किर्गिस्तान में हुआ था, इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा देर पॉज करके पढ़ लो, बाकी इसमें मैं क्या ही बताऊँ, हर अब अगले साल तो आने नहीं वाला क्योंकि करंट था, बीत गया। सो नाउ अब केमिस्ट्री का देखो पार्ट शुरू हो गया है, दिस इज़ नॉट जीरो, दिस इज सी। तो विथ रेफरेंस टू आइसोटोप्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हल्का है, हल्का फैक्चुअल भी है। जैसे कॉन्सेप्चुअल क्या है, एटम्स विद आइडेंटिकल एटम्स, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप। आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा, अगर आप बेसिक केमिस्ट्री भी पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा कि ये दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट। बट एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, हम लोग को लगता है नहीं यार, जब ज़्यादा सोचते हैं तो चीज़ें गलत होती हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोटियम ड्यूटियम ट्राइटियम और आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे जैसे जल्दी जल्दी कोई पढ़ेगा जल्दीबाजी में, तो उसको कार्बन की जगह यहाँ हाइड्रोजन, मतलब वो अपने माइंड से इंटरप्रेट कर लेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन ही था, क्योंकि हम लोग ऐसे हमेशा पढ़ते हैं कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो कई बार जल्दीबाजी में हो जाता है। बहुत लोगों को रिलेट भी कर पा रहे होंगे, बहुत लोगों को गलत भी हुआ होगा ये स्टेटमेंट, हालांकि ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब बहुत लोगों ने इसको सही कर दिया होगा। तो दिस इज़ अ रॉन्ग, इसका जो सही आंसर होगा ये केवल ओनली वन वाला होगा, डी। तो यूपीएससी ने यही खेला है भाई, जो पेपर बहुत लेंदी था, बहुत जल्दी में करना था, तो मेन यही है कि हाउ यू make yourself calm and do all the questions without panicking and covering. This all will come through the practice, एक दिन में नहीं होगा ये, you have to practice a lot। UPSC and UPPCS is all about practice, how much you practice, you have to dedicate your time daily। With reference to silver article, which of the following statement are correct। so सिल्वर आर्टिकल्स जैसे जो भी चांदी के पायल वायल होते हैं उसकी बात हो रही है। अब जैसे देखो लास्ट क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो लेंदी बनाने की कोशिश की गई है पेपर को। अब जैसे सिल्वर, अब जिसमें सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, यस हाँ ये सही बात है, इट हैपन टू द कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सो ये भी सही है, मतलब सिल्वर है तो सिल्वर सल्फाइड कोटिंग होती है, H2S के साथ रिएक्ट करके वो काला हो जाता है। तो इसको आप मतलब घटना चक्र में भी है, आप बेसिक साइंस की जो भी किताबें पढ़ते हो उसमें भी है, अगर आप हमने कभी कवर किया होगा। अब जैसे सिल्वर सल्फाइड यहाँ पे है तो इसकी वजह से कन्फ्यूज़न होता है, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी रहते हैं, लेकिन एक बार कहीं आपने देखा है तो पॉसिबिलिटी है सही हो जाए। बाकी ये क्वेश्चन तो मतलब हाँ है थोड़ा फंसाने वाला, क्योंकि अभी तो सब आसान लग रहा है अभी, क्योंकि सॉल्यूशन सामने है, सब कुछ है, लेकिन जब नहीं होता है तो डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती हैं। 2 घंटे में नई चीज़ें ना। अब देखते देखो, ये केमिस्ट्री का तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज लाइटर देन एयर। हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम। सो जैसे एयर में क्या होता है, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, उसमें H2O भी है, उसके बाद और भी सारी गैसों का मिक्सर, तो एयर थोड़ा भारी हो जाता है। अब इसका ही मास निकाल लोगे ज़्यादा है, लेकिन हीलियम से ज़्यादा नहीं है। अब इन दोनों का निकाल लोगे ज़्यादा है, हीलियम इज़ द, अब हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही होता है तो इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। हीलियम के गुब्बारे भी होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि अब इसको कॉमन सेंस से भी आप कर सकते थे, तो इसका आंसर तो ओनली 3 ही सही है, बहुत लोगों ने इसको सही किया होगा। आगे चलते हैं, ये चौथा, विथ रेफरेंस टू एसिड एंड बेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अब देखो ये भी बहुत, मतलब क्वेश्चन बहुत ईजी आए हैं, मतलब
बस थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, जिनका साइंस बैकग्राउंड उनके लिए तो बहुत सही। एसिडिक सॉल्यूशन है pH मोर देन 7। अब हमको पता है जैसे pH स्केल में इधर एसिड होता है, इधर बेस होता है, 14 तक शायद होती है, इधर बेस होता है, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन है pH मोर देन 7, तो ये गलत, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब ये भी उल्टा हो गया तो ये भी गलत हो गया, तो बोथ स्टेटमेंट आर गलत। तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो गलत होने नहीं चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, ये गलत हो गया तो फिर सब गलत है फिर। विद रेफरेंस टू बेकिंग सोडा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज़ यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये क्वेश्चन ऐसा था, सच में बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि एक तो पहली बात ये फार्मूला किसको पता है किसको नहीं पता है, बाकी फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है कि नहीं होता है ये भी कंफ्यूजन की बात है, बहुत बार नहीं पता होता है। हालांकि इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये दिस इज़ आई विल पुट इन डिफ़िकल्ट ऑन मॉडरेट कैटेगरी, नॉट डिफ़िकल्ट, मॉडरेट। सो या इसमें गलती होने के चांसेस हैं भाई, थोड़ा है क्वेश्चन दमदार। सो देखो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, पढ़ लेना भाई। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। अब जैसे बायोगैस के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं, अब बायोगैस की असली डेफिनेशन क्या है पहले तो वो समझना पड़ेगा, उसके बाद बायोगैस में है क्या क्या है ये समझना बहुत। बायोगैस जैसे मीथेन तो हम श्योर होते हैं मीथेन है, लेकिन हम मीथेन के साथ ब्यूटेन और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यह 3 काट दिए तो आपका आंसर आ गया है। इस तरह से एलिमिनेशन इसमें था, इस बार पेपर में एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा कहीं कहीं काम किया था, कहीं कहीं नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ जहाँ पे मतलब स्टेटमेंट में नहीं काम करता एलिमिनेशन उतने, अगर आप श्योर 50-50 हो पाते यहाँ पे, लेकिन इट वर्किंग वेरी परफेक्टली। तो आप इसी से आपको मोनोऑक्साइड वैसे ये वही कैसे बायोगैस हो सकता है, मतलब इजी क्वेश्चन था, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर वही था भाई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखो बायोलॉजी शुरू हो गया है, लास्ट ये भी बायोलॉजी, ये भी बायोलॉजी। बायोलॉजी के पार्ट सबसे ज़्यादा आया है, बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन थे, फिजिक्स से 3 क्वेश्चन है। लास्ट में मैं आपको एक बार समराइज़ कर दूंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन पे हम लोग डॉल्फिन एंड वेल्स ब्रीथ थ्रू ब्लो होल्स, अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स, ये स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। डॉल्फिन्स और वेल्स में भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो मे भी कन्फ्यूज़न हो सकता है इसमें। बाकी डॉल्फिन एंड वेल्स दोनों समुद्र मतलब बहुत समुद्र में भी ऊपर रहते हैं, उनको बार बार सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है, उनके मतलब एक ऊपर नेज़ल पैसेज होता है जहाँ से वो सांस लेते हैं छोड़ते हैं। तो ये इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। ये इजी क्वेश्चन है बहुत। इजी कठिन की परिभाषा बहुत अलग होती है, किसी के लिए सब कुछ कठिन हो सकता है, किसी के लिए सब कुछ इजी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल पे पढ़ाई की है। विथ रेफरेंस टू लाइकेंस, अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये बचपन से ही पढ़ाते आते हैं, लाइकन लाइकन लाइकन, कोई सोता भी होगा तब भी उसको पता रहता होगा लाइकन क्या है। लाइकन आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, सही बात है, लाइकन ग्रो वेल इन पॉल्यूटेड एरिया। अब देखो जब इंडिकेटर है, अब तो इसमें तो देखो, अब इसमें जिसके पास थोड़ा बहुत दिमाग है इसको इंटरप्रेट कर लेगा कि भाई दोनों स्टेटमेंट तो नहीं सही हो सकते हैं, क्योंकि अब गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन भी है और लाइकन बोल रहा है वहीं ग्रो करता है जहाँ पॉल्यूशन होता है, तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। थोड़ा देखिए, अगर आप लोगों को वहाँ पे टाइम कम था, इतना लॉजिकल ब्रेन आप लगाने की प्रैक्टिस करेंगे तभी। अब आपको इसमें सोचना चाहिए दोनों में से एक ही सही होगा, तो अगर थोड़ा बहुत पता है तो आप इसमें एलिमिनेट करके एक पे पहुंच जाओगे। जैसे आपको पता है बोथ 1 and 2 नहीं हो सकता, नाइदर 1 and 2 नहीं हो सकता, क्योंकि उल्टी बातें कर रहा है, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो अगर थोड़ा लॉजिकल ब्रेन अप्लाई करेंगे तब भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग इंजाइम, अब जैसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये पता है तो पता है, नहीं पता है तो दुनिया का कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स रिलीज्ड इन स्टमक फॉर प्रोटीन डाइजेशन, तो ये भाई अब पढ़े रहोगे तभी पता होगा, ये तो वरना नहीं पता है। पेप्सिन है जो स्टमक में निकलता है, व्हेन HCl इज रिलीज्ड इन द स्टमक, ये दोनों एंजाइम जो है ये सब पैनक्रियाज के एंजाइम है, वहाँ से निकलती है। तो इसका आंसर ओनली 3। हालांकि इस बार पेपर में जहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट था, मतलब जैसे ओनली 3 है, ओनली 1 है, ओनली 2 है, वो सब ज़्यादा सही थे rather देन ये 1 and 2, 2 and 3, 1 to 3। तो हर बार पीसीएस में भाई देखो लोग नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यूपीएससी में तो एक पैटर्न होता है, पता रहता है कि हाँ लोग ऐसा करते हैं। पीसीएस में यूपीएससी भी बहुत अब हो चुका है बेवफा, वो भी पीसीएस जी थोड़ा
रिलायबल नहीं है भाई, क्योंकि इन लोग हर साल इन लोगों का एक पैटर्न चलते ही नहीं। तुम इस बार कुछ समझ के जाओगे, कुछ और सोच के इन लोग पेपर बनाते हैं। इन लोग ये पेपर बनाने के मुझे लगता है जो मेन कोर कंपनी टीम जहाँ से बनता है एक नहीं है, हर साल बदलते रहते हैं। जो कम पैसा लेता होगा उसी को टेंडर देते होंगे, इसीलिए पेपर आउट हो जाता है। हालांकि इसका पेपर आउट करके करेंगे। RO का आउट हुआ था। कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड इन अ टिपिकल 70 kg मैन एंड अरेंज देम इन करेक्ट इंक्रीजिंग ऑन। अब जैसे ये लॉजिकल क्वेश्चन है भाई। अब जैसे तुम्हें कोई डॉक्टर है, उसको पता रहेगा कि भाई बॉडी में क्या सबसे ज़्यादा होता है, क्या कम होता है। तब भी आप अंदाज़ा लगा लोगे कि सोडियम तो भाई जैसे ज़्यादा होना चाहिए बॉडी में, लेकिन आप गलत भी हो सकते हो। तो जैसे सोडियम पोटेशियम भी है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे हम लोग आयरन की गोली खाते हैं, सोडियम की गोली खाते हैं, पोटेशियम गोली खाते हैं। सोडियम तो नमक में ही होता है, पोटेशियम भी होता है, कहीं ना कहीं होता ही होगा। कॉपर की गोली कभी नहीं खाते हम लोग कि कॉपर की गोली खा लो। कॉपर वाले उसमें पानी भले पीते हैं कि हाँ कॉपर ज़रूरी है बॉडी में, लेकिन इतना नहीं ज़रूरी है कि उसके लिए। तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सबसे कम कॉपर है, उसके बाद हमें आयरन की नीड होती है, उसके बाद हमें सोडियम की नीड होती है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम की नीड है। ब्रेन में बहुत ज़्यादा सोडियम पोटेशियम, वहाँ पे पूरा एक साइकिल चलती है, तो इसलिए ब्रेन के फंक्शन के लिए सोडियम पोटेशियम बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे यही लॉजिक लगा के हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते थे कि जैसे यहाँ पे लॉजिक लगाते कॉपर को सबसे आगे होना चाहिए, तो 2 फंसते। उसके बाद आपको ये पता रहता सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए बॉडी में, तो जैसे पोटेशियम पता है तो हो जाता। लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि इसको देख के ही हम लोग इंटरप्रेट करके कर सकते हैं। मेन वही है कि वहाँ पैनिक में इंसान नहीं कर पाता है। बाकी तो दिस इज क्वेश्चन इज़ वेरी फैक्चुअल एंड थोड़ा दिमाग वाला तो था, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ब्लड। ब्लड इज कम्पोज ऑफ प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। सही स्टेटमेंट है ये, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। तो ये भी पता है। अब हीमोग्लोबिन, अब जैसे कुछ जानवर जिसमें नहीं होता हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, इसकी वजह से हमारा ब्लड भी रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। किसी किसी एनिमल्स में नहीं होता हीमोग्लोबिन, तो उनका ब्लड वाइट होता है। सो या बोथ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पे कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद अब ये ऐसे देखो, एक्सरसाइज रीजन केवल 2 क्वेश्चन मिले अभी तक, एक पहला होता है, एक अंतिम वाला है, बाकी अब खत्म भाई। साइंस एंड टेक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, 16 क्वेश्चन ही आए थे इस बार साइंस एंड टेक के। पॉलिटी में उस दिन मैंने 23 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, 23-24 क्वेश्चन थे। अब देखो, सबसे साइंस एंड टेक इम्पोर्टेंट है भाई, 16 क्वेश्चन कम नहीं होता एक 150 में जहाँ पे आने हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, वॉइसेस ऑफ मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट। भाई ये तो जाहिर सी बात है, ये तो सबको पता है, अंधा है, काना, बहरा, सबको पता होता है। लेंथ एंड थिकनेस ऑफ वोकल कॉर्ड इज़ डिफरेंट इन मैन एंड वुमेन। अब देखिए, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उन्हीं की मदद से हम बोल पाते हैं। तो भाई ये वोकल कॉर्ड्स का थिकनेस और लेंथ अलग अलग होता है, तभी तो आवाज़ अलग अलग होती है। सो दिस बोथ जस्टिफाई ईच अदर, सो बोथ आर करेक्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। गलत हो जाता है कई बार, ज़्यादा सोचता है आदमी तो गलत हो जाता है। बाकी ओवरऑल इस बार पेपर साइंस एंड टेक का इजी था, मैं कहूँगा बहुत वो नहीं था, कुछ ही क्वेश्चन थे। तो जैसे अभी हम लोग एक बार चलो इंटरप्रेट कर लेते हैं कौन सा गलत नहीं होना चाहिए। देखो ये तो भाई सही होना चाहिए, एक ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए भाई, ये गलत हो सकता है, ठीक है चलो इसको छोड़ देते हैं। ये भी गलत हो सकता है क्योंकि भाई है थोड़ा सा मामला ख़राब इसका, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये तो भाई बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग 3, हाँ बिल्कुल भी नहीं, 3 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं। ये भी भाई 4 ले लो, ये भी भाई बहुत इजी था। 5, अरे क्या हुआ, हैंग हो गया भाई सिस्टम, अरे तेरी। ये चलो 5 क्वेश्चन। उसके बाद दिस इज सोडियम कार्बोनेट, भाई ये भी उसको 6 मान के चलो। हालांकि गलत हो सकता है लेकिन गलत करना नहीं है। ये तो भाई बहुत थाला आ गया यहाँ पे, बहुत इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। ये भी बहुत बहुत आसान सवाल, 8 स्लो आर्टिकल्स। ये भी भाई इसको 9 ले लो, ये सब गलत। दिस इज रिगार्डिंग द गुड एस्पिरेंट्स, नॉट दोज हु आर वेरी कैजुअल अबाउट देयर स्टडीज़।
सो दिस इज या दिस इज ऑल्सो 10। ये आपका ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको मैं मानता हूँ, कभी देखे हो तो याद है, पढ़े हो तो सही है, नहीं तो भाई तो गलत हो ही जाना है, क्योंकि फैक्ट है। इतनी सारी डिफेंस हो रहते हैं, इतने सारे एक्सरसाइज हुई रहती है भाई, बहुत कंफ्यूजन होता है। एंड दिस इज़, ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए भाई, यहाँ पे हो सकता है भूल जाओ कुछ हो जाए। सो ये बिल्कुल नहीं भाई, 12 ख़त्म। तो भाई 16 क्वेश्चन थे, जिसमें तुम्हारे 12 सही होने चाहिए, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने की यहाँ पे तुम्हें अनुमति है साइंस एंड टेक में मैक्सिमम। तो अब हम लोग देखो, मैंने तुम्हें शुरू में बताया था, मैं बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन क्या हैं, तो देख लो भाई। तो ये अरे यार सब तो चला जाएगा। चलो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टैटिक से 13 क्वेश्चन थे भाई, करंट से 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन भाई, एक खंजर वाला, एक जो आयरन डोम का था, एक कोई और भी क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन थे टोटल करंट्स जो इंस्पायर्ड थे। बाकी तो सब, बाकी फैक्चुअल क्वेश्चन जिसमें मतलब फैक्ट है, कोई स्टेटमेंट नहीं था। फैक्चुअल क्वेश्चन 6 थे। असर्शन रीज़न के केवल 2 क्वेश्चन थे, केवल 2 क्वेश्चन। और स्टेटमेंट वाले 7 क्वेश्चन थे। तो समझ रहे हो भाई, पहले ये डाटा बहुत कम हुआ करता था पीसीएस में। स्टेटमेंट के बताओ, 16 में से अगर 7 क्वेश्चन स्टेटमेंट ही पूछ रहा है, समझ रहे हो, और जिसमें से 2 असर्शन रीज़न है, मतलब कठिन क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है 16 में से कितने क्वेश्चनों की, 9 क्वेश्चन को कठिन बनाने की कोशिश की गई है दोस्तों। तो दिस आप लोग समझ सकते हैं कि कितना मतलब लोग सोच रहे हैं पेपर कठिन बनाने का। बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा आते रहे, हमेशा आएंगे हमेशा, क्योंकि बायो बहुत बड़ा टॉपिक। फिजिक्स का इन लोगों को थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए, 5 है, 2 नहीं था। तो मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन भाई जैसे अब इनके ऊपर है, किसको कम कर दें, ये कोई फिक्स डाटा नहीं, हर साल चेंज होता रहता है, लेकिन बायो ज़्यादा आएगा। केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री भी अच्छी खासी पूछ रहे हैं। तो ओवरऑल यही एनालिसिस थी। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हाउ मच परसेंट इज सिमिलर टू यूपीएससी। मैं तो कहूँगा भाई साइंस एक टेक में लोग थोड़ा मात खा गए हैं, 40-50% मान के चलो, बहुत ज़्यादा कॉपी नहीं किए भाई, बस वो स्टेटमेंट का फ्रेमिंग ये सब उन्होंने कॉपी किया है। सोर्सेज आपके भाई देखो, सोर्सेज आजकल दुनिया में इतने सोर्सेज हो गए हैं, कोई भी एक सोर्स पकड़, कोई भी एक बेसिक किताब जो आपके पास हो पकड़ लो भाई, वही जो आपने बेसिक पहले पढ़ा है वो पढ़ लो, जो कोचिंग पढ़ाया है वो वही पढ़ लो, बेसिक आपका वहाँ से हो जाएगा। बाकी आपका घटना चक्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घटना चक्र का ज़रूर एक बार गो थ्रू करें, क्योंकि साइंस एटेक बहुत वास्ट है। तो पीसीएस में क्या है कि पीसीएस में जैसे घटना चक्र में जो क्वेश्चन पूछे हैं उसी से आसपास थोड़ा मतलब रिलेट करके पूछता है। तो घटना पढ़े रहोगे तो कॉन्फिडेंट रहेगा भाई, मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा, कर ले जाओगे भाई, कुछ नहीं बचेगा। बाकी प्रीलिम्स का नोट्स बनाने का सजेशन मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ, घटना चक्र को चाटते रहो, कुछ एडिशनल चीज़ें मिले तो भाई उसमें ऐड करते रहो पन्ने लगा लगा के। बाकी करंट अफेयर मैगज़ीन, जो भी आप एक मैगज़ीन कोई भी फॉलो कर लो, सब बेस्ट है भाई, सब में कंटेंट वही है, बस आप कितने टाइम से रिवाइज़ करते हो ये इंपॉर्टेंट होता है। बाकी मैं जैसे एस का बहुत अच्छा होता है। बाकी घटना चक्र की मंथली मैगज़ीन आती है, बहुत जो भी आपको अच्छा लगे, संस्कृति दृष्टि, अताल पताल, जहाँ कभी सही लगे। पीआईबी भाई देखो पीसीएस के लिए रिलेवेंट नहीं है, यूपीएससी के लिए है, थोड़ा बहुत नहीं है, कुछ कह नहीं सकते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ अतरंगी होता रहता है। पीआईबी वाईबी डिलीट कर दो अपने दिमाग से, व्हाट नीड टू बी डन, बस यही डन करो भाई कि जो भी पढ़ो मल्टीपल टाइम करो। बाकी जो भी आपके सजेशंस हो प्लीज़ एडवाइज, मतलब आई विल ट्राई टू इम्प्रूव what need to be done more. So this is a science and tech analysis. I hope you have liked it. Thank you.